अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर आलिया। नाजरीन, शेख रशीद अहमद अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले की बात है कि जेहलम के एक खुशहाल हिंदू घराने के चश्मो चिराग बैरिस्टर धनराज सहगल एक शादी की तकरीब के लिए सियालकोट गए, जहां उन्होंने बुद्धा बाई को महवे रक्स देखा। धनराज को बुद्धा के घुंघरुओं की झनकार इस कदर भाई कि वो उसे दिल दे बैठे। मोहब्बत की इस कहानी ने लाल हवेली की बुनियाद रखी। धनराज बुद्धा को अपने साथ रावलपिंडी ले आए और बहुत बाजार में एक शानदार हवेली बनाई जो सहगल हवेली के नाम से मशहूर हुई। शेख रशीद अहमद अपनी किताब में मजीद लिखते हैं कि बुद्धा बाई मुसलमान थी, इसलिए एहतराम में धनराज ने बुद्धा के लिए हवेली के सहन में मस्जिद और अपने लिए मंदिर बनवाया। दोनों अपनी अपनी इबादत गाहों में बिना किसी खौफ के इबादत किया करते थे, मगर आज उसी मंदिर, मस्जिद और हवेली के दरमियान कई घर हायल हैं। नाजरीन, हवेली में आने के बाद बुद्धा सोमो सलात की पाबंद हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता गाना सीखने वालों की तादाद कम और बुद्धा से इस्लामी दर्स लेने वाले बढ़ते गए। बंटवारा हुआ तो धनराज ने हवेली बुद्धा बाई को सौंपी और खुद खानदान के हमरा इंडिया चले गए। बुद्धा यहाँ अकेली रह गयी। उधर अदालत ने इस हवेली को मतरूका मलकियत करार दे दिया, जिसके बाद हवेली के 20वें हिस्से में सिर्फ वही हिस्सा बुद्धा बाई को मिल सका जो आज लाल हवेली कहलाता है। अदालत में बुद्धा बाई से जज ने कहा कि वो बयान दे दें कि वो हिंदू हो चुकी हैं या फिर धनराज मुसलमान हो चुके थे। इस दौरान 2 बार अदालत की समाअत मुलतवी हुई कि बुद्धा को ये बयान देने पर कायल किया जाए और पूरी हवेली सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आए, मगर उसने अदालत में कहा कि वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट रिलीजन, यानी मजहब के सिवा हमने सब कुछ बांटा। यूं हवेली का बड़ा हिस्सा उनसे छीन गया। बहुत बाजार की छोटी बड़ी दुकानें और गलियां भी किसी जमाने में अमारत के सोहन का हिस्सा थीं। मोहब्बत और हवेली की तकसीम हुई, लेकिन किरची किरची बुद्धा बाई हुई। मोहब्बत दूर और निशानी तकसीम हुई तो बुद्धा का वजूद भी बिखर गया। नाजरीन, शेख रशीद बताते हैं, इस हवेली में चोरी की गर्ज से आए चोरों ने उनके जवान भाई को कत्ल किया। तरह तरह के लोग उन्हें अकेला पाकर हवेली में झांकते। लोग समझते थे कि वो बहुत अमीर खातून हैं जिनके पास सोने और चांदी के जेवरात हैं, मगर दामन में अधूरी मोहब्बत और उसकी मुनक़िस्म निशानी के सिवा कुछ ना था। एक रात बुद्धा बाई सहगल हवेली छोड़ गईं और कभी ना लौटी। वो कहाँ गईं, क्यों गईं, कोई नहीं जानता, मगर दोबारा सहगल हवेली में उन्हें किसी ने ना देखा। फिर सालों ये हवेली वीरान पड़ी रही, क्योंकि खौफ के मारे इसका कोई खरीदार सामने नहीं आता था। हवेली के बिल्कुल साथ वाले मकान के मकीन यास्मीन सुनाती हैं कि वक्त वो भी आया जब सहगल हवेली को लोग जिन्नों की हवेली कहने लगे। किसी को यहाँ बजती पायल सुनाई देती तो किसी को बुद्धा के कह कहे। नाजरीन, शेख रशीद साहब हवेली खरीदने के हवाले से बताते हैं कि काफी अरसा गुमनामी में रहने वाली सहगल हवेली को कश्मीर से आए एक खानदान ने 2,18,000 में खरीदा। फिर खरीदने वाले ने शेख रशीद को 5.5 लाख में हवेली बेच दी। यूं सहगल हवेली कौड़ियों के भाव खरीद ली गई। हवेली को शेख रशीद ने सियासी सरगर्मियों का मरकज बना दिया। कई मुमताज सियासतदानों को दावत सुखन देने वाली बालकनी भी तवज्जो का मरकज रही। इस बालकनी में नवाबजादा नसरुल्लाह, नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन जैसे सियासतदानों ने अवामी इज्तिमात से खिताब किया। शेख रशीद ने हवेली की तज़यीन और आराइश में लाल रंग की कश्मीरी लकड़ी का इस्तेमाल किया। नए रंगो रूप में ढालने के बाद इसे नाम भी दिया गया लाल हवेली। ये नाम भी शेख रशीद अहमद का ही दिया गया है और हवेली पर चिस्पा इस नाम की तख्ती भी सन 80 की दहाई में लगाई गई थी। यूं बुद्धा बाई की सहगल हवेली शेख रशीद की लाल हवेली बन गई। शेख साहब ये बताते हुए जज्बाती दिखाई दिए कि बुद्धा बाई का डांस घर आज भी मौजूद है, जबकि 2 कमरे जिनमें वो रहा करती थी उन पर पुराने कफल पड़े हैं। शेख रशीद साहब ने बुद्धा का बेड, जिस पर अदालत में दिया जाने वाला बयान कंधा है, अपने कमरे में सजा रखा है। शेख रशीद ने अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में लिखा, एक बार कश्मीर से एक अफसर हवेली देखने आया और वो रो पड़ा और बोला, ये मेरी माँ बुद्धा की हवेली है। शेख साहब कहते हैं, हमने उसे रोकना चाहा, बुद्धा के बारे में जानना चाहा, मगर वो कुछ कहे बिना चला गया। बुद्धा के लिए बनवाई गई मस्जिद अब बाजार के रहायशियों के इस्तेमाल में है, जबकि मंदिर की हालत मखदूश तर है, जिसका कोई वाली वारस नहीं।
शेख साहब की लाल हवेली को अब जुज़वी तौर पर सील कर दिया गया है, लेकिन वो अपनी निजी और सियासी महफिलों में एक जुमला अक्सर कहा करते हैं कि अगर मुझे चॉइस मिले कि जिंदगी या लाल हवेली तो मैं लाल हवेली को चुन लूंगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।